चलिए बच्चा लोग, सर उसे एक बार फोन करना है। नहीं वो बताएं जरा कि कहाँ तक पहुँच गया था सिलेबस। हाँ मैंने लिखा है। लास्ट क्वेश्चन बताएं। ये तो मन नहीं है सर, आज छुट्टी कर रहे हैं। नहीं, सर वो किया था डेरिवेशन ऑफ tan पाई बाय 8 b पाई बाय ये 8। सारे हो गए थे। 10 7.5 हुआ था, हाँ सर हो गया, नहीं हुआ था। हो गया था, हो गया था। पूरा क्वेश्चन हम खत्म करके घर गए थे। ये लीक ही कर दी। सब हो गया। हाँ बेटा, तो 10 पाई बाई 8 कॉट पाई बाई 8, 10 3 पाई बाई 8 कॉट पाई बाई ये सबकी निकाली थी हमने। 7.5 वगैरह का हो गया था। हाँ इसमें कुछ वैल्यूज निकालनी थी, कॉस ए 10a/2 ये सारा हो गया था। कुछ क्वेश्चन कराए थे, नहीं बस वैल्यू लास्ट निकाली थी। या चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है। क्वेश्चन है कॉस ए इज इक्वल टू 1/3, देन फाइंड कॉस 2a। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इफ साइन ए 2/5, सर बहुत फूड मीटर नहीं लगा सकते हैं आराम से। जो भी लगाना लगाइए, कॉस 2a। थर्ड क्वेश्चन, इफ sin a is equal to 3/5, then find sin 2a. Fourth question, if tan a is equal to 1/3, then find tan 2a. If cos a is equal to 4/5, then find tan a/2। बेटा ये 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए करें। दोनों बंद कर दो। बेटा ये स्क्रीन ब्लैक हो गई थी ना? हाँ सर हो जाएगी, आपको करनी है। नहीं ठीक। ये बेटा यहाँ से होता ना ब्लैक टूल्स। ब्लैक है तो डार्क ब्लैक ये है। कैसे आता है? अब ठीक है, देखो है ना, अब ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। जी सर। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या हो पाएगा, यहाँ देखते हैं कि cos A की वैल्यू दिया हुआ है 1/3। नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं फर्स्ट सोल्यूशन। बेटा दिया cos A की वैल्यू 1/3, cos A इज इक्वल टू 1/3। तो हमें क्या निकालना है, cos 2A। बेटा cos 2A का फॉर्मूला बताइए। कौन सा वाला? 2 cos स्क्वायर A
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 टू, ये गेट बंद कर दो, 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू 1/9 माइनस 1, आंसर इज 2/9 माइनस 1 अपॉन 1, 9 इज एलसीएम तो 2 माइनस 9 बोला तो था सर एक मिनट को माइनस 7/9 डन। एक कोई सेकंड सेकंड भी कर देते हैं। ऐसे वाला मत करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, साइन ए इक्वल्स टू 2/5, क्या दिया, साइन ए इज इक्वल टू 2/5। बेटा cos 2a का फॉर्मूला बताइए साइन के फॉर्म में, बोलिए। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना, तो 1 माइनस 2 साइन ए की वैल्यू क्या है, 2/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इंटू 4/25, 1 माइनस 8/25, एलसीएम इज 25, 25 माइनस 8, बेटा कितना आ जाएगा 25 माइनस 8, 17 बाई 25, सर मैं प्रियांशु बोले कल वहाँ मैंने सर याद है पहले आज तो सॉल्व करें क्वेश्चन, हाँ आज तो हो जाएंगे अभी यहीं पर आना है, अभी यहीं मैं पर, बोल रही हूँ कल आ जाते हैं अभी यहीं कंटिन्यू करो। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें यानी, अच्छा लोग नेक्स्ट करें, हाँ कर लीजिए आप क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2a, देखिए क्या होगा 2 साइन ए कॉल से इंटू कॉस ए, तो देखिए तो साइन ए इज इक्वल टू कितना 3/5, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया 4, तो बेटा कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 4/5 साइन 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 24/25 कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, कितना आ जाएगा, 4×3 = 12, 2×24, 24/25 प्लस माइनस का, 2 3 6 6 4 24 नेक्स्ट क्वेश्चन, टेन ए की वैल्यू 1/3, टेन 2a,
देखिए टेन टू क्या होता है, 2 tan theta upon the 1 minus tan square. टेन टू होता है 2 tan A अपॉन 1 + tan² A, 1 + tan की वैल्यू 1/3, 1 + 1/9, 2/3, 10/9, ये कितना आ जाएगा 3/5। नोट करो। पर आगे करते हैं। सही दिखता है? हाँ, 9/12. नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A is equal to cos A is equal to कितना 4/5, then find value of tan A/2। देखिए समझिए जरा एक मिनट, 1 - cos A अपॉन sin A का वैल्यू निकालते हैं क्या होगा। तो sin A तो हो जाएगा 3/5. हाँ बन जाएगा ये। वो तो होता है. देखिए 1 - cos A का मतलब क्या होता है, 2 sin² A/2 है ना, अपॉन 2 sin A/2 इंटू cos A/2। sin A की वैल्यू. इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा tan A/2। तो क्या मिलेगा 1 - cos A अपॉन sin A। क्या पूछा तुमसे, tan A/2 पूछा था। ये क्या हुआ? यहाँ लिख देंगे वेयर A बिलोंग्स टू, हाँ बेटा क्या पूछ रही हो क्या, ये क्या हुआ? ये पूछा था tan A/2। हाँ. मैंने फॉर्मूला प्रूफ किया, 1 - cos A अपॉन sin A का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 sin² A/2, 2 sin A/2 cos A/2। ये क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ/2 cos θ/2 नहीं होता फॉर्मूला, sin थीटा का हाँ होता है. नहीं समझ में आया बेटा, sin 2A क्या होगा, 2 sin A cos A, हाँ. 2 sin A cos A, तो sin A के लिए क्या होगा, sin A cos A. 2 sin A/2 cos A/2, एंगल आधा हो जाएगा। जब यहाँ पर एंगल 2A था तब A एंगल था, जब यहाँ A है तो एंगल हाफ हाफ हो जाएगा, अच्छा. तो tan A/2 का ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया A बिलोंग कर रहा है कितना, 0 से 90 डिग्री। तो अब देखिए, क्योंकि cos A की वैल्यू क्या है 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, तो sin A की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, ठीक है ना, तो बस रख दीजिए आप। tan A/2 क्या हुआ 1 - cos A अपॉन sin A, 1 - 4/5 3/5, 1/5 3/5 1/3।
यहाँ तक सब ठीक है? सर ये लोग तो बोले थे क्या हो गया बेटा? नोट कर दिए सर वो बेटा लिखिए नेक्स्ट। प्रूव दैट cos 18 minus sin 18 sin 27। सर हमारी आवाज नहीं आ रही हो क्या रिकॉर्डिंग में? नहीं 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 है। अरे मैं सॉल्व कर दूं? सर क्वेश्चन नंबर कर देते बिल्कुल क्या आएंगे नहीं करिए ठीक समझ में आ गया? अब देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट। बेटा क्या दिया था? cos 18 minus sin 18 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 sin 27। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या आएगा? cos 18 माइनस साइन 18। इसमें क्या कीजिए, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट 2 से डिवाइड कर दीजिए। रूट 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ए भाई ए cos थीटा और बी साइन थीटा होता है। आप ऐसे समझो, इसको कंपेयर करो, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा, तो आपको निकालना होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1, तो आ जाएगा कितना? रूट 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे ए cos थीटा बी साइन थीटा के फॉर्म में। ए की वैल्यू कितना? 1, बी की वैल्यू कितना? -1। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो जिससे मल्टीप्लाई करो उस चीज से डिवाइड कर दो। तो रूट 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, रूट 2 से डिवाइड कर दिया। cos 18 माइनस 1 बाई रूट 2 साइन 18। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा? ये आएगा रूट 2 साइन 45 cos 18 माइनस cos 45 साइन 18। बेटा कितना आएगा? रूट 2, ये आएगा साइन 45 माइनस 18, तो आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन 27 राइट हैंड साइड। सर एक मिनट सामने से जरा देखने ये क्या हुआ ये क्या करा आपने उधर तक समझ में आया तो ये लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप क्या 1 बाई रूट 2 को साइन 45 लिख सकते हो, हाँ तो साइन 45 cos 18 और इस 1 बाई रूट 2 को cos 45 लिख दिया।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अब ये डाउट है यार, हमें कैसे पता सर कि वो जो 1/√2 है वो साइन का है और कॉस का नहीं? वो किसी का भी हो, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना होता, चाहे ए का रहे चाहे बी का रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो कॉस, अरे कॉस का कोफिशिएंट साइन के पास चला जाए, साइन का कोफिशिएंट कॉस के पास चला जाए, तो उससे क्या दिक्कत है ना। सर हम यहाँ पे भी तो साइन 45 ले सकते हैं। सर ये क्या बोला? क्या चीज कहाँ पर बेटा साइन 45? जैसे हमने एक जगह साइन लिखा, एक जगह कॉस लिखा, हाँ तो दोनों जगह का साइन लिख देते हैं, कॉस लिख देते तो भी ठीक है, मान लो कि तुम लिखते हैं यहाँ पर कॉस 45 कॉस 18 हाँ। माइनस साइन 45 साइन 18, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता। नहीं नहीं, अगर दोनों जगह एक ही चीज लिखते हैं, साइन ही साइन लिखते हैं, कॉस नहीं लिखते। तो फॉर्मूला बनाना है, आप देख लो क्या लिखने पर बन रहा है, हाँ। क्या लिखने पे बन रहा है। आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था सर आपने थीटा ही लिख दिया, आपने तो ये नहीं करना। अरे मेरी माँ बेटा देखो, ये प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो कितना आएगा, सेक 8a माइनस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos 8a माइनस 1/1 cos 8a हो जाएगा एलसीएम, क्या मिलेगा 1 माइनस cos 8a, नीचे cos 4a ले लेंगे, तो क्या आएगा 1 माइनस cos 4। बड़ी समझ में आया। अब मल्टीप्लाई होगा इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या आएगा cos 4 1 माइनस, ऐसा लिखें cos 4a 1 माइनस cos 8a अपॉन cos 8a 1 माइनस cos 4a, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा, बेटा ये कितना आएगा cos 4a, या क्या जाएगा cos 4a
1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है ना। अरे 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 8 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा। तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर 4a अपॉन कॉस 8a इंटू 1 माइनस कॉस 4a क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर 2a। अब बेटा देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, 2 साइन 4a कॉस 4a, 2 साइन 4a कॉस 4a और ये साइन 4a अलग से बचेगा अपॉन ये कॉस 8a, कॉस 8a इंटू बच्चा यहाँ देखिए हाँ तो वही देख इंटू 2 साइन स्क्वायर हाँ 2। साइन लग रहा है हाँ तो कोई बात नहीं, क्या है मैंने कोई बात नहीं, तो अब इसको छोटा कर देते हैं। अब ठीक है, सही है ना। अब तो नहीं कर रहा ना साइन, नहीं तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर दिख रहा है बेटा। हाँ ओके। तो अब देखो ध्यान से, ऊपर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा, बना है इसका साइन 8a आ जाएगा ऊपर, ऊपर साइन 8a, 2 साइन 4a कॉस 4a, तो साइन 8a डिवाइडेड बाय, साइन बोले ऊपर एक और आ गया अरे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है ना, हाँ तो साइन 8a बन गया ना। अच्छा इंटू कर दिया 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा, साइन 8, हाँ ये साइन 4a बचेगा भी, भाई तो है बोल तो साइन 4a से एक काम करो, इसको लिख सकते हो 2 साइन 2a 2 2 साइन 2a कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 2a, 2 से 2 कट गया, साइन से इसका स्क्वायर कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा टेन 8a इंटू यह आ जाएगा कॉट 2a, कॉट 2a नीचे आ जाएगा, टेन 8a अपॉन टेन 2a। बहुत बढ़िया अब आपने जो इधर लिखा है ना वो एक बार फिर से सारा समझा पूरा आप एक बार नोट कर लो, अपने आप आ जाएगा। पता है बस
बेटा नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Seven is prove that one plus sin 2a plus cos 2a, 1 plus sin 2a plus cos 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर ए 1 प्लस sin 2a। आप लोग ट्राई करेंगे? चलिए मैं करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए इसका, ये क्या आएगा? एक काम करें, cos को 1 के साथ रख दें क्योंकि 1 के साथ cos का फॉर्मूला हो जाता है। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस cos 2a प्लस sin 2a इसका होल स्क्वायर। बेटा 1 प्लस cos 2a की वैल्यू क्या होगी? बोलिए। 1 प्लस cos 2a 2 cos स्क्वायर a। फॉर्मूले याद रखिए, नहीं मौके में याद नहीं आएंगे। 2 cos स्क्वायर sin 2a का फॉर्मूला बोलिए। 2 sin a cos a इसका होल स्क्वायर। दोनों में से 2 cos a कॉमन हो गया, क्या मिलेगा? cos a प्लस sin a का, फिर बाकी सबका होल स्क्वायर होगा। तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर है, और ये आ जाएगा cos a प्लस sin a का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 cos स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 2 sin a cos a। हाँ बेटा देखो, ये क्या आएगा? 4 cos स्क्वायर है, ये आ जाएगा cos स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है, प्लस 2 sin a cos a। ये आएगा 4 cos स्क्वायर है 1 प्लस sin 2a। नोट कर लो। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। अरे सर, आप तो पढ़ाते हैं तो रुकते नहीं।
बेटा आगे बढ़े। पेज नंबर 8। अगर हम शांत रहो करिए, cos 4a की वैल्यू पुट करिए। cos 4a की वैल्यू cos के फॉर्म में। और 4a की वैल्यू अरे बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचो क्या आ जाएगा। और 4a की वैल्यू तो 1 cos 4a की वैल्यू को बदलोगे तो cos 2 में कन्वर्ट कर दोगे। हाँ cos 4 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा, cos 2 थीटा में, बस सॉल्व हो जाएगा। तो cos 4a का क्या 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस। क्या हमने चीज सुनी है देखो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए, ये क्या लिखा है, 3 माइनस 4 cos 2 थीटा 2a प्लस cos 4a। cos 4a क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। ये क्या आएगा, 3 प्लस 4 cos 2a, यह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1। तो लेट मान लीजिए बेटा, यहाँ देखिए cos 2a की वैल्यू को हम क्या मान लिया, t मान लिया, ताकि इक्वेशन सॉल्व कर पाए। तो ये क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1। और ये क्या आएगा, 3 प्लस 4t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या मिलेगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t और 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2। और ये आएगा 2t स्क्वायर प्लस 4t और 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। 2 कॉमन लेके हटा दीजिए तो कितना आएगा,
टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। खत्म हो जाएगा ये। ऊपर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। आ जाएगा। 1 माइनस टी का मतलब क्या हुआ? 1 माइनस कॉस टी का मतलब 2 है। वन प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos square है। तो ये कितना आएगा? 1 माइनस कॉस 2 बेटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर है। ये कितना था? 1 माइनस कॉस 2 की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर है और इतने का होल स्क्वायर और ये होगा 2 कॉस स्क्वायर है का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 4 साइन की पावर 4 है, 4 कॉस की पावर 4 है। 4 4 कट जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? बेटा नोट हो गया ये? Yes. लिखो क्वेश्चन अभी। 9 फाइंड ऑल एंगल find all angle belongs to 0 से 2 pi and satisfying the equation and satisfying the equation 10 की पावर 4 है माइनस 4 10 स्क्वायर है प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मॉर्निंग बेटा मॉर्निंग। हाँ अच्छा अच्छा।
ये हो गया सॉल्व। सर इसमें मेरे को ये बताइए कि a की वैल्यू 45 होगा कई वैल्यू आएंगी बेटा, 8 वैल्यू आएंगी। है 360 करते हैं 1.5 हो जाएगा। देखो बेटा, देखे क्या दिया, 10 4a माइनस 4 10 स्क्वायर a प्लस 3, मान लेते हैं लेट। बेटा देखिए 10 स्क्वायर a की वैल्यू को t मान लेते हैं, यहाँ देखिए तो ये क्या आएगा, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, तो t स्क्वायर माइनस 3t, t कॉमन, t माइनस 1, तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, t क्या है, t क्या है 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, तो 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1, और 10a का वैल्यू कितना 10 स्क्वायर a 3, तो 10a का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस √3, है ना। नेक्स्ट पेज में देखें, अगर 10a का वैल्यू प्लस माइनस 1 है, बेटा समझना है यहाँ ध्यान से, तो 10a का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, पहले क्वाड्रेंट में और तीसरे में, ये 10a इक्वल्स टू 1 यहाँ होगा और 10a इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा। यहाँ पर क्या होगा 10a की वैल्यू -1, यहाँ पर 10a क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस है, ये एंगल होता है a, ये होता है पाई माइनस a, ये क्या होता है पाई प्लस a, और ये होता है 2 पाई माइनस a। इसका मतलब a की वैल्यू क्या आएगी पाई बाई 4, एक पॉइंट ही आ गया, ये होगा कितना पाई माइनस पाई बाई 4, ये होगा पाई प्लस पाई बाई 4, और ये होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी एंगल क्या क्या आ गए। इसका मीनिंग हुआ अगर 10a की वैल्यू प्लस माइनस 1 है तो दिस इंप्लाई a की वैल्यू क्या होगी पाई बाई 4, दूसरा 3 पाई बाई 4, तीसरा पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हुआ 5 पाई बाई 4, और चौथा 7 पाई बाई 4। डन। अगला, अगर 10a की वैल्यू प्लस माइनस √3 है, इसका मतलब ये हो गया 10a इज इक्वल टू √3, 10a की वैल्यू यहाँ माइनस √3 आएगी, यहाँ 10a की वैल्यू कैसी आएगी प्लस √3 आएगी, और यहाँ पर 10a की वैल्यू माइनस √3 आएगी। ये एंगल a, ये पाई माइनस a, ये पाई प्लस a, ये एंगल होगा पाई माइनस a, ये एंगल होगा पाई प्लस a, और ये एंगल होगा 2 पाई माइनस a। बेटा a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर पाई बाई 3, ये होगा पाई माइनस पाई बाई 3, ये होगा पाई प्लस पाई बाई 3, और ये कितना होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो इसका मीनिंग देन a का वैल्यू बेटा क्या क्या आएगा पाई बाई 3, ये होगा 2 पाई बाई 3,
ये हो जाएगा 4 पाई/3 और ये 5 पाई/3, 4 वैल्यू नोट करो। मैंने आलू तो दूसरा सर सेम है आप बने भी कर रहे हैं। मैं तो कुछ बोलते भी नहीं हूँ, पता है सर नहीं बोलती। अगर आप तो कभी चाहिए आपके मुझे तो नहीं होते तो मुझे ब्रेक चाहिए, मैं पढ़ रही हूँ। सर इनपुट सॉल्यूशन पीछे के वाला भी चाहिए। देखो बेटा नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला है। सर 10:30 हाँ, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा 2 क्यूब अल्फा 2 की पावर n-1 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इंटू साइन 2 की पावर n अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये रिजल्ट नोट करिए। सही ये फॉर्मूला है। हाँ मुझे लगा आप डिराइव करने जा रहे हैं। हाँ, प्रूफ लेकर आओ। देखिए क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 स्क्वायर अल्फा को 4 अल्फा लिख लेते हैं, फिर कॉस 8 अल्फा, फिर अगला वाला होगा कॉस 2 की पावर 4 अल्फा एंड कॉस 2 की पावर n-1 इंटू अल्फा। अब यहाँ पर डिवाइड क्या करेंगे बेटा, साइन एंगल से साइन ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई और साइन ऑफ अल्फा से डिवाइड, ये भी कर रहे हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए। बेटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा होता है अगर एक साथ में, तो क्या बोलते हैं इसको, कहीं अगर ये दिख जाए आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2 साइन 2 थीटा होता है ना। मतलब ये है कि ये दोनों चंगू मंगू एक साथ दिख रहे हैं मार्केट में, आधा कर दिया फिर यहाँ पर डबल कर दिया, मार मार के पहले आधा किया और मार मार के डबल कर दिया। समझ में आया, साइन थीटा कॉस थीटा 1/2 साइन 2 थीटा। जरा बताओ यहाँ पर क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ देखिए ध्यान से, साइन अल्फा कॉस अल्फा की जगह क्या हो जाएगा, हाफ साइन 2 अल्फा, ये फिर आ जाएगा कॉस 4 अल्फा
cos 8 अल्फा 2 की पावर 4 अल्फा 2 की पावर n माइनस 1 इंटू अपॉन साइन अल्फा। बेटा इन दोनों की जगह क्या लिखोगे? 2 अल्फा cos 2 अल्फा की जगह cos 2 अल्फा होगा। ये हाँ थोड़ा गलत लिख दिया। ये तो बड़ा फॉर्मूला है। ये आ जाएगा 1/2 साइन 2 अल्फा फिर cos 2 अल्फा फिर cos 4 अल्फा। अब देखिए साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2 ये साइन 4 अल्फा हो जाएगा। साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा क्या होगा? 1/2 साइन 4 अल्फा फिर cos 4 अल्फा फिर cos 8 अल्फा फिर cos 2 की पावर ऐसा करता हूं मैं cos 2 की पावर 3 अल्फा cos 2 की पावर 4 अल्फा cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन साइन अल्फा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या दे देगा? 1/2 1/2 1/2 साइन 8 अल्फा। तो इसका मतलब आ जाएगा साइन 2 क्यूब अल्फा हो गया। ये क्या आ गया? कॉस 2 क्यूब अल्फा और कॉस 2 की पावर 4 अल्फा कॉस 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा अपॉन अपॉन साइन अल्फा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर cos 2 की पावर 3 अल्फा के पहले वाले टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 1/2 की पावर 3 साइन 2 की पावर 3 इंटू अल्फा अपॉन साइन अल्फा, यही मिल रहा है ना। तो अगर हम सिमिलरली हम ये बात करें कि cos 2 की पावर n माइनस 1 अल्फा है, इसके पहले वाले जो टर्म रहेंगे उसमें क्या मिलेगा? 1/2 की पावर n माइनस 1 जितना यहाँ होगा इंटू साइन 2 की पावर n माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन साइन अल्फा मिलेगा। तो ये फिर वही आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो 1/2 की पावर n माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू साइन ऑफ जो भी एंगल होगा उसका डबल। तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर n इंटू साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर n अल्फा ऑन साइन अल्फा। नोट करो। नोट करो बेटा, ये लिखना है ना पूरा। हाँ पूरा लिखना है।
बेटा हो गया नोट? आगे बढ़े? बस 15 हो गए तो कुछ धुंधला नहीं होना। सही लास्ट। फॉर्मूले बताने बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 3 होता है 3 साइन ए -4 cos माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसमें से साइन ए कॉमन ले लें, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए साइन 3a। तो ये क्या आएगा? साइन 3a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। ये बहुत ज़्यादा काम का फॉर्मूला है। 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, हाँ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन 3 अपॉन साइन ए। दूसरा कॉस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो कॉस ए बेटा कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा? 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। कॉस 3a अपॉन कॉस ए। 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। नेक्स्ट टेन 3a 3 टेन ए माइनस 10 क्यूब ए। इसमें 10 ए कॉमन ले लें, क्या आएगा? 3 माइनस यहाँ ले आइए डिवाइड करके, नोट कर लो। पाँच मिनट का भी रिलैक्स बहुत ज़्यादा काम कर जाता है, मैंने देखा अभी, है ना? सुना मैंने।